So, hello guys, welcome to my channel. गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी यार। और हाँ, एक बात है जो मैं बोलना कब से चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तो गाइस, आप लोग सब्सक्राइब करते हो या अनसब्सक्राइब करते हो? मुझे दिखा रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहा है, लेकिन एक सब्सक्राइब करता है तो दूसरा अनसब्सक्राइब कर देता है। क्या चल रहा है भाई? आप ना स्टोरी देखते रहो, सब्सक्राइब मत करो, और जब लगेगा कि सब्सक्राइब करना चाहिए तभी करना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रोशनी और रश्मि जब किस कर रहे थे तो उनकी मम्मी जो है, मतलब रश्मि की मम्मी जो है वो उनको देख लेती है और उन तीनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है बहुत ही ज़्यादा स्वीटली, और बाकी सॉर्ट आउट हो ही जाती है। तो फिर रोशनी जो अपना फ़ोन घुमा दी थी उसको ढूंढती है, फाइनली वो मिलता है, फिर वो अपने घर के लिए चली जाती है और ये लोग भी जो है वो छत से नीचे आते हैं अपने रूम की तरफ। तो अब उसके आगे जब रोशनी अपने घर तरफ जाती ही रहती है तो फ़ोन चेक करती ही जाती है, और जब फ़ोन चेक कर रही थी तो उसके भाई का इतना सारा मिस कॉल देख के ना वो खुद ही परेशान हो गई थी। यार भाई, आज ऐसे कैसे इतनी सारी मिस कॉल क्यों कर रहे थे, हमने इतने सारे कॉल क्यों कर रहे थे? तो वो घर घुसने से पहले एक बार फ़ोन करके पूछना चाहती थी, तो थोड़ा सा रास्ते के बीचों बीच आ ही चुकी थी तो तभी कॉल करती है। तो कॉल जैसे ही करती है तो उसका भाई जो है वो वेट करते ही रहता है कि ये लड़की जो है वो कॉल कब करेगी। तो जैसे ही कॉल आता है उसका भाई उठाता है और कहता है कि ओए पागल, तेरे को इतना कॉल किया है, एक बार भी उठाने का मन नहीं करता है तेरे को? कहाँ है तू और इतनी रात को कहाँ गई है? मैंने बोला नहीं है किसी को, वरना ना तेरी खैर नहीं, कहीं भी है जल्दी आ। तो अरे भाई, मुझे कुछ बोलने तो दो, सामने वाला इंसान वही है या कोई और है वो तो देख लो आप पहले। हाँ, मैं ही हूँ, पर थोड़ा सा आराम से पहले सुन तो लो कि सामने वाला कौन है। बाय द वे, इतना सारा कॉल क्यों किया और क्या काम है? कौन सा पहाड़ टूट के गिर गया? हाँ। तो उसका भाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली कहता है कि तू पागल है क्या, इतनी रात को कहाँ जाती है, किसी को बोली भी है? हाँ, मैंने बोला नहीं है, और जहाँ तक लगता है ना तू बोली नहीं होगी। और इतनी रात को कहाँ पे है? मैं तेरे रूम पे ही हूँ। तो तू कहाँ है जो, जल्दी आ और सारी चीज़ें मुझे बता, कहाँ पे है ये पहले बता। तो रोशनी जो है वो कहती कि घर के बाहर। क्या? उसका भाई कहता है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ, मैं घर के बाहर ही हूँ, मैं रश्मि के घर गई थी। तो तभी उसका भाई जो है वो कहता है कि क्या तू इतनी रात को उसके घर, जस्ट थोड़ी देर के बाद ही तो मिल के आई थी तू, और तुझे हम लोगों ने घर भी छोड़ा था तो फिर से उसके घर क्यों गई है? तेरा दिल इतना बेताब हो रहा है, तू आ पहले, तेरी खबर लेती हूँ, खबर लेता हूँ। तो तभी रोशनी जो है वो कहती कि हाँ हाँ, खबर ले भाई, मैं आ रही हूँ ना। भाई, मम्मी पापा वहीं पे बैठे हुए हैं क्या, टीवी देख रहे हैं क्या? तो उसका भाई जो है वो कहता है कि हाँ, उधर ही बैठे हैं। अगर उधर से आई ना, अगर तू उन लोगों को बोल के नहीं गई ना, तेरी चटनी तो बनेगी भाई। कहाँ से गई थी तू? वहीं से ही आ और मुझे मिल अभी के अभी। ज़्यादा लेट मत कर, घर के बाहर ही है ना, तो जल्दी घुस, वेट कर रहा हूँ। तो ऐसे बोल के जो है वो काट देता है फ़ोन को, और रोशनी जो है वो स्माइल करने लगती है, लेकिन थोड़ा सा घबराती है कि यार इसको क्या हो गया, आज इतना कॉल क्यों किया है? तो ऐसा सोच के जो है वो फ़ोन रखती है और चोरी छुप के जो है वो जहाँ से आई थी वहाँ से जाती है, और फाइनली उसके रूम में चली जाती है। और जब जाती है तो उसका भाई जो है वो उसके बेड पे जो है वो आराम से लेट के जो है वो आकाश से बात कर रहा था, वो भी कॉल पे। तो जब रोशनी आती है और देखती है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वीटली जो बात कर रहे हैं, कभी किसेस दे रहे हैं, कभी आई लव यू बोल रहे हैं, तो रोशनी जो है वो थोड़ा सा करती है। तो उसका भाई जो है वो उसको देखता है और फ़ोन रखता है कि रोशनी आ गई है, मैं आपको
कल कॉल करता हूँ, ऐसे बोल के आकाश का फ़ोन जो है वो काट के रख देता है। और वहाँ से खड़ा होता है और कहता है कि मोटी, तुझे अक्ल वक्ल नाम का चीज़ भी है? इतनी रात को कोई किसी से मिलने जाता है क्या? हाँ। तो रोशनी कहती कि मैं जाती हूँ, आप नहीं जाते हो क्या? हाँ, आप तो दिन में जाते हो, वो भी बहाना बना के। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, वो भी। हम्म। तो उसका भाई जो है वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, और तू इधर पहले बैठ, तुझसे बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें और क्लियर करनी है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो शायद डिस्कस करने में ही भलाई है, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो रोशनी जो है वो कहती कि अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे भी तो बोलना है कुछ। हाँ, आओ आओ बैठो। तो दोनों के दोनों जो है वो बेड पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे से जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने लगते हैं। तो रोशनी जो है वो पहले बात को निकालती है और कहती है उसके भाई से कि भाई, मैं जब जाऊंगी तो ज़्यादा मिस मत करना, हाँ, और मम्मी पापा का ख्याल रखना। जैसे आप घूमते रहते हो ना, मुझे नहीं लगता कि आप ध्यान रखोगे। तो तभी उसका भाई जो है वो कहता है क्या मैं और ध्यान नहीं रखूँगा, तू पागल है क्या? तो तभी रोशनी जो है वो कहती कि हाँ, आप बस उनके पास ही जाते हो, आकाश भैया के पास ही, तो थोड़ा सा घर में भी रहा करो। मम्मी पापा अकेले हो जाते हैं, पता है, पापा तो जॉब के लिए चले जाते हैं और मम्मी बस अकेली बैठी रहती है, और मैं तो ट्रेनिंग के लिए चली जाती हूँ, मतलब प्रैक्टिस के लिए चली जाती रहती हूँ ना। तो जब मैं आती हूँ ना, मम्मी उदास बैठी रहती हैं अकेली, तो मम्मी के साथ भी टाइम बिताओ। तो तभी उसका भाई जो है वो थोड़ा सा रियलाइज़ करता है कि हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है लव के चक्कर में। तो कहता है कि ठीक है मोटी, ठीक है, मैं घर में भी रह लूँगा। तो तभी रोशनी जो है वो कहती है कि आप जब फ्री होगे या आकाश भैया के साथ रहोगे तो मतलब आप दोनों साथ में घर में ही रह लो ना। अगर आकाश भैया रोज़ आते ही रहेंगे घर पे तो मम्मी की उनसे कनेक्ट हो पाएंगी, और धीरे धीरे वो एक्सेप्ट भी तो कर लेंगी ना। अब थोड़ा सोचो, तब दिमाग से काम नहीं लेंगी मम्मी, तभी दिल से काम करेंगी, और दिल का जब सुनेंगी मम्मी तो आई थिंक आकाश भैया को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप सोचो ज़रा। तो तभी रोशनी का भाई जो है वो, तू कब से इतनी समझदार हो गई है, आई प्राउड ऑफ यू। सही में जो भी बोला तूने ठीक ही बोला है, मैं वही करूँगा। लेकिन मुझे ये बता, तू रश्मि के लिए सीरियस है? तो तभी रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ भैया, मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। मतलब आई डोंट नो आप आकाश भैया के लिए कैसे फील करते हो, वो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ना, मुझे सपने आते थे, मैं बस उसके बारे में सोचती थी कि वो बस मेरी लाइफ में जैसे तैसे आ ही जाए। मैंने एक साल क्या क्या नहीं किया। आपको और एक चीज़ पता है, जो क्रिसमस डे के दिन आपका फ़ाइट हुआ था, मतलब छोटा सा ही फ़ाइट हुआ था, वो दो लड़के वो ना रश्मि के पीछे आ रहे थे, पता है, उसको छेड़ रहे थे। मैं क्या क्या नहीं की, उनसे फ़ाइट करी थी। और फिर थैंक गॉड कि आप लोग भी थे जो उस दिन मेरे हाथों से उन दोनों को बचा लिए, वरना उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। और इतना होने के बाद भी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है तो मैं कैसे उसे छोड़ूं और कैसे भूल जाऊं? ये मेरा ट्रू लव है भैया। आप डाउट मत करो, सच्ची मेरा ट्रू लव है। तभी उसका भाई जो है वो कहता है कि अच्छी बात है तू उसके लिए सीरियस है, बट ना मैं तेरा साथ नहीं देता, तेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तेरे साथ नहीं रहता। अब तूने बोल ही दिया है कि ये तेरा ट्रू लव है तो मैं साथ देने के लिए रेडी तो हूँ। और हाँ, तू परसों को जा रही है ना भैया के पास, तो वहाँ पर
अच्छे से रहना, भाई के हर एक बात को मानना, और जहाँ पर तेरा ट्रेनिंग वगैरह होगा वहाँ से सीधा घर चले आना, और ज़्यादा घूमना मत, और लड़कों से थोड़ा दूर रहना, और टाइम टू टाइम हमें कॉल भी कर लेना, और ख़ास कर तुम्हारी जीएफ को भी कर लेना। और ज़्यादा फिक्र मत करना घर वालों की, हमारी, मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूँगा। कॉल करना मत भूलना। तो तभी रोशनी जो है वो कहती है कि भैया आप तो कल भी बोल सकते थे ना ये सारी चीज़ें, अभी बोलने की क्या ज़रूरत थी, और इतने सारे मिस कॉल क्यों, ज़्यादा ही मिस कर रहे हो क्या आप मुझे? तो तभी उसका भाई जो है वो एक छोटी सी स्माइल देता है और उसको हग कर लेता है और कहता है कि मोटी तू ना, तू सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए, सबके लिए। हम लोग थे आराम से खुशी से जी रहे थे, लेकिन जब तू आई ना उस खुशी का ना डबल हो गया। खुशी से भी ज़्यादा हम लोग हैप्पी रहने लगे, खुश रहने लगे। तो तेरे आने के बाद सच में बहुत अलग सा वाइब्स आया, माहौल चेंज हो गया, सब लोग चेंज हो गए। तभी से ना तेरे लिए इतना ज़्यादा प्यार है ना, अभी तक गया नहीं है। तेरे से लड़ाई तो कर लेता हूँ, लेकिन अभी तू जा रही है। अभी शायद अब पापा बोल रहे थे कि ज़्यादा टाइम तक तुम्हारा ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं किससे लड़ाई करूँगा इतने दिन, कैसे करूँगा, कैसे रहूँगा, वो चीज़ मेरे माइंड में आ रहा है ना। और कल तू जाएगी तो शायद मैं तुझे अच्छे से बाय भी नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ। तभी पता नहीं तुम्हें अच्छे से फेस कर पाऊँगा कि नहीं। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है मोटी। मैं अभी तो बोल पा रहा हूँ, लेकिन बाद में बोल पाऊँगा कि नहीं वो पता नहीं है। तो तभी ये बात सुन के रोशनी भी और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली जो है उसके भाई को हक करती रहती है। और जब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं तो उनके मम्मी पापा जो है वो अभी तक रूम से बाहर नहीं निकले हैं। उन लोगों को डिनर करना है कि नहीं वो देखने के लिए आए थे। तो दोनों भाई बहन को ऐसे देख के जो है वो उनके मम्मी पापा जो है वो बहुत खुश हो रहे थे। तो 2 मिनट तो ऐसे देखते हैं, लेकिन वो लोग भी जो है उन लोगों के पास आ जाते हैं, और वो लोग भी जो है उन लोगों को हक करते रहते हैं। और जब हक करते रहते हैं तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है। और जब उन लोगों का हो जाता है तो सब लोगों के आंखों में जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी रहता था आंखों में। और सब लोग ऐसे थोड़ा छोटा मोटा अपनी प्यारी प्यारी बातें जो है वो करते ही रहते हैं। तो इन लोगों का तो ऐसे ही चलते ही रहता है। अगर वहीं पे हम लोग रश्मि को देखें और उनकी मम्मी को, तो वो लोग भी जो है वो इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि रोशनी और रश्मि के रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रश्मि की मम्मी जो है वो वही सवाल पूछती हैं जो कि रोशनी का भाई पूछे रहता है कि ये रिलेशन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है रश्मि, तुम्हारे लिए रोशनी इम्पोर्टेंट है, वही सारी चीज़ें, तुम इस रिलेशन के बारे में सीरियस हो, वही सारी चीज़ें पूछ रहे थे। तो रश्मि भी वही सब सवालों के जवाब देती है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं रह नहीं सकती, जैसे मुझे ऐसे फीलिंग आई है मैं और किसी के लिए फील करती नहीं हूँ। और मैं शायद पूरी लाइफ इसके साथ ही बिताना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें बातें वगैरह चल रही थी उनकी। तो ऐसे ही बातचीत वगैरह उन लोगों का होते ही रहता है, और वो रात जो है वो कट जाता है। अगले डे जब इन लोगों का मॉर्निंग होता है तो दोनों के दोनों स्कूल के लिए रेडी होते हैं, मतलब सारी चीज़ें ख़त्म करके स्कूल के लिए रेडी होते हैं। और इस बार भी जो है वो उन लोगों का निकलने का टाइमिंग जो है वो सेम रहता है, घर से सेम टाइम में निकलते हैं दोनों। वैसे ही बातचीत करते हुए जाते ही रहते हैं, साथ में अर्जुन भी रहता है। और जाते जाते उन लोगों का फ्रेंड जो क्यूट बॉय है वो भी उन लोगों को मिलता है रास्ते पे ही। और वो लोग सब लोग बस रोशनी का जो जाने का
जो चीज़ है वो उस टॉपिक पे बात करते ही रहते हैं कि तू जाएगी तो ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा ही मिस करेंगे, लेकिन जाएगी तो अच्छे से तू अपना सिलेक्शन जो है वो करके ही आना। हम लोगों का नाम जो है वो प्राउडली थोड़ा सा करके आना, वैसे वगैरह सारी चीज़ें उन लोगों के साथ बातचीत वगैरह करते हुए जाते ही रहते हैं। थोड़ा सा गाइस मैं फास्ट फॉरवर्ड में बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको और ऐसे लूँगी तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टाइप लग जाएगा आप लोगों को, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं इसको जस्ट इसको निकाल दे रही हूँ स्किप करके। और चलो नहीं और कुछ नहीं। तो जैसे स्कूल पहुंचते हैं तो फर्स्टली रोशनी जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है, क्योंकि जिस टीम के लिए खेल रही थी, मतलब जिस क्लब के लिए खेल रही थी, वो स्कूल से ही कनेक्ट था। और जब रोशनी बात करती है तो उसको फाइनली उसको छुट्टी मिल ही जाता है, परमिशन मिल जाता है कि हाँ तुम जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन वगैरह सिलेक्शन के लिए लिस्ट में जो है तुम्हारा नाम भी है, तो तुम जाओ, हम लोग परमिशन दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें फाइनली क्लियर हो जाता है और वो दिन भी जो है वो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन शाम के वक्त जो है वो फिर से अगेन फिर से मिलते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो क्यूट बंदा रहता है, रोशनी रहती है, रश्मि रहती है, और ये लोग जो है वो वही क्लब हाउस में आते हैं। और 2-3 फ्रेंड भी थे, जो कॉमन फ्रेंड है वो लोग भी थे। और इन लोगों का जो है वो लाइक रोशनी को फेयरवेल देना टाइप रहता है। तो वही सारी चीज़ें उन लोगों का वैसे हो जाता है। और रोशनी रश्मि के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक टाइम बिताती है। उसको कहती है कि मुझे मिस मत करना उतना, मैं टाइम टू टाइम आपको कॉल करूँगी, आप बस अच्छे से रहना, मैं जल्दी ही आऊँगी। ऐसे बोल के जो है वो उन लोगों का मतलब ऐसे ही निकल ही जाता है उन लोगों का शाम। और उसके अगले दिन रोशनी का जाने का दिन था और उसका ट्रेन जो है वो 11 बजे का था। सब लोग जितने भी थोड़ा मोड़ा जितना अगर छूट गया है कुछ सामान, वो सारी चीज़ें करते ही रहते हैं। तो रश्मि जो है वो स्कूल ना जाके वो रोशनी के घर जाती है, उसकी हेल्प करती है, और वो भी उन लोगों के साथ रोशनी को छोड़ने के लिए जाती है। और जब जाते ही रहते हैं तो गाड़ी में जो है वो रोशनी रश्मि के साथ ही बैठी रहती है, एक दूसरे का हाथ पकड़े ही रहते हैं। उस वक्त दोनों एक दूसरे से कुछ कहते तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी जो पकड़ने का जो एक वे था, वो बहुत सारी चीज़ें उन दोनों को एक्सप्लेन करवा रही थी। एक दूसरे को देखते हैं कभी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उन दोनों के आंखों में थोड़ी थोड़ी सी पानी जो है वो रहती ही है। और ऐसे ही उन लोगों का जो मंजिल है, मतलब रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंच ही जाता है। और जब हम लोग जाते हैं तो तब बजे रहता है 10:30 वगैरह, और आधा घंटा रहता ही है ट्रेन आने का। तो वहीं पे जो है वो वेट करते ही रहते हैं सब लोग। लेकिन इस बार भी जो है रोशनी वो रश्मि का हाथ छोड़ती नहीं है। कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं था, लेकिन वो आखिरी पल तक उसका हाथ को होल्ड करना चाहती थी, रखना चाहती थी। और उसका भाई जो है वो इतना ध्यान रखता है कि इतनी जल्दी इन लोगों का रिवील ना हो रिलेशनशिप। तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों को छुपाते ही रहता है, कभी क्या करता है कभी क्या नहीं। तो ऐसे ही वो प्रोटेक्ट करते ही रहता है। और ऐसे ही उन लोगों का आधा घंटा भी निकल जाता है, ट्रेन आखिरकार आ ही जाता है और रोशनी का जाने का वक्त भी आ जाता है। और जब ट्रेन आता है तो फाइनली रोशनी जो है वो रश्मि का हाथ छोड़ती है और सबसे जो है वो आखिरी बार अलविदा कहती है, आई मीन कि बाय बोलती है। और सबसे बाय करने के बाद लास्ट में रश्मि से मिलती है एंड उनको कहती है कि प्लीज़ आप रोना मत, आई नो आप रोओगे, वो कंट्रोल नहीं होगा, मुझसे भी नहीं हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन आई मिस यू। मैं भी क्या बोलूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन सच में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी।
ऐसे बोल के जो है वो उसको हग करती है और वो पीछे हट जाती है और अपने बैग्स वगैरह जो है वो पकड़ती है और ट्रेन के अंदर जाती ही रहती है। लेकिन पीछे से एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में आवाज़ आता है कि रोशनी मत जा, प्लीज़ मत जा। तो सब लोग जो है वो उस आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी उस तरफ देखते हैं, तो वो क्यूट बंदा दौड़ते हुए भागते हुए उसके लिए एक गिफ्ट पकड़ के आ रहा था। तो सब लोग जो है वो हैरानी से देखते हैं, भाई साहब ये क्या है। और जब फाइनली वो पहुंचता है तो वो हाँफते हुए जो है वो रोशनी से कहता है कि अरे तू मुझे बुलाती भी नहीं है, मेरा वेट भी नहीं करती है, ऐसे ही चली जाएगी क्या। हाँ, ऐसे कह के जब वो उसको गिफ्ट पकड़ा देता है और वो शांति से थोड़ा सा सांस को लेता है, वो नॉर्मल होते रहता है। तो रोशनी जो है वो उस गिफ्ट को खोलती रहती है। तो खोल के देखती है तो वहाँ पर उसके लिए एक लॉकेट रहता है, जो कि एक साइड भगवान रहते हैं और दूसरी तरफ जीसस। तो ये देख के थोड़ा सा वो हैप्पी फील करती है, क्योंकि रोशनी तो ऑफकोर्स क्रिश्चियन थी और उसका फ्रेंड जो है वो हिंदू था। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो बस वो लाया था। तो उसको पहनती है और अपने बैकपैक को जो है वो अपने कंपाउंड में रखती है और फिर से जो है वो आ जाती है दरवाजे पे और सब लोग को देखती रहती है जब तक उसका ट्रेन नहीं छूट जाता तब तक। और ऐसे ही फाइनली उसका ट्रेन जो है वो बच जाता है, मतलब जाने का वक्त जो है वो हो जाता है। तो सब लोगों को अपने नम आंखों से देखती रहती है और सबको बाय कहती रहती है और ऐसे ही वो चली जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ 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 शेयर भी कर दो, सपोर्ट थोड़ा सा दिखाओ। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।